जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैप के लिए नहीं, मैं इसको ऐसे ही ले आ रहा हूँ। मैप की इसमें ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको मैप से नहीं करा रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे सवाल बहुत बनता है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको नोएडा में याद रखना है रत्न और आभूषण। नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र जो है, रत्न और आभूषण, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और चमड़ा। ठीक है, ये कहाँ पे? नोएडा में। ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर अगर बात कर ले तो वही इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, परिधान, अभियांत्रिकी सब सेम ही है, बस ऑटोमोबाइल आ जाएगा और रासायनिक वस्तुएं जुड़ जाएगा। भाई नोएडा किस लिए फेमस है आपको पता है? इलेक्ट्रॉनिक सिटी है भाई इतनी बड़ी, तो यही सब सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल्स, इन सब के लिए ही फेमस है। फिर शाहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ या गाज़ियाबाद की बात करें तो यहाँ भी वही सटा ही हुआ एरिया है नोएडा से, तो रासायनिक वस्तुएँ, अभियांत्रिकी, परिधान, वस्त्र, हाथ छपाई, हर्बल दवा, प्रसाधन सामग्री, स्टॉक, हड्डियों के बटन और मोती, कला आभूषण और कारपेंट्री, ये सब का निर्यात केंद्र है। मेरठ की बात करें, मेरठ में है खेकरा। मेरठ में खेकरा जो है खेल का सामान के लिए, वस्त्र के लिए, हाथ छपाई ब्लॉक और स्क्रीन, हाथ करगा और सोने के आभूषण का निर्यात केंद्र। कहाँ? मेरठ में खेकरा। प्लीज़ इसको नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है ये। सहारनपुर में आपको अगर पता है तो नक्काशीदार लकड़ी जो है, खिलौने, लकड़ी की सजावटी वस्तुएं, फर्नीचर है, चावल है, ये इसका निर्यात केंद्र है। बुलंदशहर में खुर्जा जो है, यहाँ मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी, चीनी मिट्टी, चीनी खपरा, स्नानागार की उपयोगी वस्तुएं, ये सब खुर्जा बुलंदशहर में। अलीगढ़ का उर्दील नगर की बात करें तो ताला, बिल्डर्स हार्डवेयर, धातु कला, कांच और चीनी मिट्टी के मनका एवं शिल्प वस्तुएं, ये अलीगढ़ में मिलती हैं। हाथरस की अगर बात करें तो कांच और चीनी मिट्टी के मनके, पत्थर मनके से जड़ा हुआ पीतल का लैंप, ये सब आपको हाथरस में मिलेगा। आगरा की बात करें अगर तो रेशम का गलीचा जो है, कालीन है, हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं, बूटेदार वस्तुएं हैं, आभूषण हैं, जड़े हुए वस्तु हैं, संगमरमर की वस्तुएं हैं, संगमरमर से जुड़े वस्तुएं, ये सब आगरा ही में आपको मिल जाएगी। पत्थर कला के टुकड़े और चमड़े के जूते, चप्पल, बैग, ये सब का निर्यात केंद्र है। फिरोज़ाबाद किसका निर्यात केंद्र? कांच के टुकड़े हैं, कांच की वस्तुएं हैं, कांच की चूड़ियां हैं, वैज्ञानिक उपकरण वगैरह। मुरादाबाद जो है वो कला धातु के बर्तन, कला आभूषण और हड्डी के आभूषण के लिए बहुत प्रसिद्ध है, निर्यात केंद्र है उसका। रामपुर कढ़ाई के काम का निर्यात केंद्र। बरेली की बात करें तो जोरीदोजी मतलब जरीदोजी और कढ़ाईदार वस्तुएं और चावल। मथुरा की बात करें तो पत्थर शिल्प, ठप्पा छपाई, हाथ छपाई, घुंघरू और लघु छपाई, इसके लिए प्रसिद्ध। नगीना बिजनौर की बात करें तो कंघी है, हड्डी शिल्प है, लकड़ी पर नक्काशी है, ये नगीना बिजनौर है निर्यात केंद्र। शाहजहाँपुर कालीन का निर्यात केंद्र। कन्नौज इत्र, परफ्यूम, गुलाब जल, चंदन की लकड़ी, तेल, इन सब का जो है ये निर्यात केंद्र है। फर्रुखाबाद की बात करें, ऊन एवं रेशम पर हाथ छपाई, जरोजी का काम, लकड़ी का टुकड़ा और तरकशी, ये फर्रुखाबाद का निर्यात केंद्र। लखनऊ में लघु छपाई, चिकन जरोजी, आयुर्वेद दवाएं, आम, तंबाकू, बाटिक, ऊंट की हड्डी और नक्काशीदारी, ठीक है, ये लखनऊ के निर्यात केंद्र। मैनपुरी की बात करें अगर तो तंबाकू है, लहसुन के उत्पाद हैं, लकड़ी पर तरकशी का काम है, ये सब मैनपुर की है। मुजफ्फरनगर में चावल है, कागज़ है। कानपुर में चमड़ा, चमड़ा के जूते, बैग, सूटकेस, चमड़े के परिधान, सॉफ्टवेयर निर्यात, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, वस्त्र, हथकरघा, पावरलूम, ये सब। उन्नाव की बात करें अगर तो चमड़ा और चमड़े के सामान का निर्यात केंद्र है। फतेहपुर आपका आलू के उत्पाद और हस्त मुद्रण वस्तुओं के लिए है फतेहपुर। महोबा आपका पान की पत्ती के लिए, किसके? पान की पत्ती।
आजमगढ़ जो है वो साड़ी, रेशम, पोशाक सामग्री और काली मिट्टी के बर्तनों के लिए आजमगढ़। मऊ की बात करें अगर तो हाथकरघा और मशीन करघा द्वारा निर्मित कपड़े के लिए फेमस है, उसका निर्यात केंद्र है। और जौनपुर की बात करेंगे तो हाथ से बना हुआ ऊनी कालीन, कालीन पर हाथ से हुई सुई द्वारा किया गया कार्य। आपको इसको रटना ही पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है कि एग्ज़ाम में आपको एक सवाल इससे ज़रूर मिलेगा मैचिंग करने को। वाराणसी ऊनी हस्तशिल्प, फैंसी वस्तुएं, जामदानी, शिल्क, जरी जरोजी, हस्तशिल्प, जरी वस्त्र और लकड़ी के खिलौने और मीनाकारी। मिर्ज़ापुर से ऊनी और सूती कालीन, हाथ से बना हुआ जो है ये सब। और चंदौली से चावल हो गया। गोरखपुर से डिस्पोजेबल सिरंज जो होती है और टेराकोटा, ये उसका निर्यात केंद्र है। फिर टांडा जो अम्बेडकर नगर में, यह जामदानी का है। किसका? जामदानी का। और सीतापुर आपका बात करें अगर तो ड्यूरीज, इसका निर्यात केंद्र है सीतापुर। झांसी आपका पीतल के काम का निर्यात केंद्र है। ललितपुर भी पीतल का काम। बांदा आपका साजर पत्थर के लिए बहुत फेमस है। और बहराइच सूती धागे के लिए। और गोंडा आपका लकड़ी के टुकड़े के लिए। इसी के साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग भी देख लेते हैं। दरी निर्माण कहाँ होगा भाई? सीतापुर में, बरेली में, आगरा में, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर। कहाँ होता है दरी निर्माण? सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर। गलीचा निर्माण कहाँ होता है? आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर। कहाँ होता है? आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर। लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में। और बेत की जो छड़ियाँ होती हैं बरेली में। दिया सलाई उद्योग की बात करें तो बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर हो गए। खेल का सामान आपका आगरा और मेरठ हो जाएगा। साबुन उद्योग कानपुर, आगरा, मोदी नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ। पीतल और कलई के बर्तन की बात करें तो वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापुड़ और बड़ौत यहाँ पे देखने को मिलेगा। चीनी मिट्टी के बर्तन ये खुर्जा, गाज़ियाबाद में देखने को मिलते हैं। और बर्तनों पर कलाई और नक्काशी ये मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में होती है। कहाँ होती है? मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर में। नल के पाइप की बात करें तो ये प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ यहाँ पे बनते हैं नल के पाइप। पीतल के ताले, सरौते, चाकू, कैंचिया और छुरे ये जो है हाथरस है, मथुरा है, अलीगढ़ है, मेरठ है, ये इनके केंद्र हैं। औषधि निर्माण जो है कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। कहाँ है? कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, ये औषधि के लिए। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा हो जाएगा। और टॉर्च निर्माण लखनऊ में होता है, टॉर्च निर्माण। लोहे के बाट की बात करें तो सहारनपुर और आगरा फेमस है इसके लिए। रंग रोगन एवं वार्निश, रंग रोगन एवं वार्निश कानपुर है, मेरठ है, गाज़ियाबाद है, मोदी नगर, बरेली, लखनऊ। कानपुर, मेरठ, गाज़ियाबाद, मोदी नगर, बरेली, लखनऊ। जरी और चिकन पर गोटे का काम कहाँ होता है? तो ये भी आपको लखनऊ और वाराणसी में देखने को मिलेगा। सिगरेट निर्माण सहारनपुर और गाज़ियाबाद में देखने को मिलेगा, बहुत बड़ी पेपर और पल्प इंडस्ट्री है वहाँ। हाथ से कागज़ बनाना मथुरा, कालपी एवं कागजी सराय, ठीक है। और हथकरघा एवं सूती वस्त्र ये मेरठ है, देवबंद है, धामपुर है, सिकंदराबाद है, टांडा है, मगरा है, मऊ है और मुबारकपुर। इत्र सुगंधित तेल ये तो वही कन्नौज हो गया, गाजीपुर भी है इसका केंद्र, जौनपुर, लखनऊ, प्रयागराज। कंबल निर्माण के लिए मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद और मेरठ का लावड़ फेमस है। मिट्टी के खिलौने के लिए आगरा, गोरखपुर हो गया इसका निर्यात वो औद्योगिक केंद्र। लकड़ी के फर्नीचर का सहारनपुर तो है ही है, साथ में बरेली, वाराणसी, हाथरस भी है। बिस का मतलब बिस्किट का मतलब क्या है? बिस्किट तो मोदी नगर, आगरा, अलीगढ़, मोदी नगर, आगरा, अलीगढ़। और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर और नगीना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बस। ये है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग और ये हैं आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र, ठीक है।